मशल गया है कि इस बार परोया हाथ से देवेंद्र जी जीतेगा जीतेगा जीतेगा। जीतेगा कि नहीं जीतेगा? जीतेगा जीतेगा कि नहीं जीतेगा? भाभी जीतने कि ना जीतने? जीतने, पूरा पक्का जीतने। मैं आप लोगों को 2 साल बाद बताऊंगा। झारखंड मेरा प्रदेश नहीं है, मैं असम का रहने वाला हूं। असम में मां कामाख्या विराजमान होते हैं, मालूम है कि नहीं आप लोगों को? तो मेरा पार्टी ने मुझको बोला कि 2-4 महीना आप झारखंड जाइए और झारखंड के लिए काम कीजिए। मेरा सौभाग्य हुआ झारखंड जैसा महान राज्य में आने का, लेकिन ये झारखंड आने के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा। ऐसे तो लोग झारखंड आने में बिरसा मुंडा का बारे में सीखते हैं, सिद्धू कानू का बारे में सीखते हैं, शान भैरव का बारे में सीखते हैं, फूलू जानू का बारे में आके सीखते हैं। मैं ये सारे सीखा, साथ में मैंने इरफान अंसारी और आलमगीर आलम का भी सीखा। कैसे हुआ? मैंने पाकुड़ किए, फिर मैंने जामताड़ा किए, फिर मैंने साहेबगंज किए। लोग मुझको बोलने लगा कि दादा हमारा यहाँ में स्कूल शुक्रवार का दिन बंद होते हैं। हमारा तो दिमाग गर्म हो गया, अरे पूरा देश में रविवार का स्कूल बंद होते हैं, साहेबगंज, पाकुड़ और जामताड़ा में शुक्रवार का स्कूल क्यों बंद होते हैं? बोले नहीं, नमाज पढ़ने के लिए बंद होते हैं। अरे मैं ठीक बोला हूं कि नहीं बोला हूं? ठीक बोला हूं कि नहीं बोला हूं? शुक्रवार का दिन क्या होते हैं? नमाज होते हैं। नमाज पढ़ने के लिए स्कूल बंद कर दिया जाते हैं। भाइयों और बहनों, अगर नमाज के लिए शुक्रवार स्कूल बंद होते हैं तो मंगलवार का दिन भी हनुमान पूजा के लिए स्कूल बंद होना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? इस बार हमें आलमगीर आलम और इरफान अंसारी को सिखाना है, भैया तुम शुक्रवार बंद करेगा तो हम भी मंगलवार को बंद करके दिखाऊंगा। हम भी मंगलवार को बंद करके दिखाऊंगा। भाइयों और बहनों, हिंदू सहनशील होते हैं। जब देश का संविधान बने वो समय हम मंगलवार और बृहस्पतिवार स्कूल बंद कर सकते थे, लेकिन पूरा देश विदेश में रविवार बंद होते हैं, हमने भी रविवार को बंद किया। लेकिन ये जो घुसपैठिया होते हैं ना, ये लोग खाली उनका ही बारे में सोचते हैं, बाकी किसी का बारे में ये लोग नहीं सोचते हैं। ये लोग क्या करते हैं? सुबह सुबह में एक इंटरव्यू देखे, एक घुसपैठिया को एक जर्नलिस्ट ने इंटरव्यू लिया है कि आप आदिवासी बेटियों को क्यों शादी करते हो? मैं मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए शादी करता हूं, जमीन लेने के लिए शादी करता हूं। अरे मेरा आदिवासी बेटियों को तुम जमीन के लिए शादी करेगा? तुम मुखिया चुनाव के लिए शादी करेगा? तुम्हारा हिम्मत कैसे होते हैं ये सब बात बोलने के लिए? भाइयों और बहनों, बीजेपी का सरकार आएगा, अगर कोई घुसपैठिया आदिवासी बेटियों को शादी करते हैं, उनको मुखिया का भी वो चुनाव नहीं लड़ेगा और उनका बेटा बेटियों को हम आदिवासी का सर्टिफिकेट भी नहीं देने वाला है। सुन लो भाइयों और बहनों, मैं लोहारदगा गया, दुर्गा मां का विसर्जन करने नहीं देते। भाइयों और बहनों, मैंने गढ़ुआ किया, मिथिलेश ठाकुर दुर्गा पूजा का विसर्जन होने नहीं देते हैं। और मैंने हजारीबाग किया, महुदी में
रामनवमी का जुलूस निकालने नहीं देते हैं। ये आज़ार खान का हकीकत है। हमारा हिंदू को अपना धर्म भी पालन करने के लिए हमें उनसे पूछना पड़ता है। भाई और बहनों, आप मुझे बोलो, क्या रामनवमी का जुलूस में कोई डंडा लेके निकालते हैं क्या? कोई निकालते हैं क्या? दुर्गा मां का विसर्जन में कोई डंडा लेके निकालते हैं क्या? अरे हेमंत सोरेन जी, डंडा लेके मुहर्रम का जुलूस होते हैं वो निकालने देते हो, और बिना डंडा का रामनवमी का जुलूस निकालने नहीं देते हो। ये कौन सा प्रदेश है? ये क्या समाज है? क्या अभी मैं हेमंत सोरेन इरफान अंसारी को पूछना चाहता हूं, क्या अभी तुम्हारे लिए क्या हिंदू को भी डंडा लेना पड़ेगा? क्या हिंदू को भी डंडा लेना पड़ेगा क्या? हम हिंदू शांति चाहता हूं। हमारा कोई देव देवी का पूजा में हमारा डंडा नहीं आते हैं, हम डंडा नहीं करता हूं। लेकिन आप लोग क्या करते हैं? हम तो ढकिया को बुलाता हूं, ढक करता हूं, हम बाजा बजाता हूं, हम डंडा का खेला नहीं करता हूं। मुहर्रम का यहां जुलूस निकालते हैं 12 जगह में। इस बार मैं झारखंड में ही था, 12 जगह में हिंदुओं को पीटा गया, हिंदू को मारा गया। भाई और बहनों, ये लोग क्या समझते हैं हिंदू को? आलमगीर आलम, इरफान अंसारी, सुन लो, जब हिंदू एक होते हो ना, आप कुछ नहीं कर पाते हो। हिंदू जब एक हुए, हमने बाबरी मस्जिद को भी गिराया और राम मंदिर को भी बनाया। बनाया कि नहीं बनाया? हिंदू ने बनाया कि नहीं राम मंदिर? बनाया ना। अगर हिंदू 500 साल का बाद भी राम मंदिर बना सकते हो, तो इरफान अंसारी, आलमगीर आलम को भी गंगा माया में सर्विसिंग के लिए फेंक सकता है। जरूरत है कि नहीं ये लोगों को सर्विसिंग करवाना? जरूरत है कि नहीं? भाई और बहनों, एक बात याद रखना, ये जो सरकार है ना, ये सरकार हमारा नहीं है। ये सरकार घुसपैठिया का सरकार है। संथाल परगना में 1951 में 23 लाख लोग थे, 2 लाख हिंदू थे, 2 लाख मुसलमान थे, 21 लाख हिंदू थे। लेकिन आज क्या हुए? हिंदू घाटे 90 से जाके हम 65% बने, और मुसलमान जाके 9% से 35% बने। क्या ये देसी मुसलमान का बच्चा इतना हो सकता है? अगर एक परिवार 100 बच्चा भी जन्म देते हैं ना, तब इतना बड़ा संख्या नहीं हो सकता है। कहां से आए ये लोग? घुसपैठिया आए। मदरसा में आधार कार्ड बनते हैं। इरफान अंसारी, आलमगीर आलम रेशन कार्ड देते हैं, और धीरे धीरे पूरा संथाल को ये लोग खा जा रहा है। अगली सेंसस में ये लोग 40% होगा, धीरे धीरे 50% होगा। लाभ जिहाद, लैंड जिहाद, हमारा रोटी माटी बेटी बसाना मुश्किल हो जाएगा। भाइयों और बहनों, ये सुनाओ, देवेंद्र जी को विधायक बनाना नहीं है। ये सुनाओ, हमारे रोटी माटी बेटी को बसाने के लिए ये हमारा चुनाव है। भाई और बहनों, कोई भूल नहीं करना।
हिंदू समाज को बांटने के लिए राहुल गांधी दिन भर कोशिश करते हैं। ये लोग एक जगह में वोट डालते हैं। आप बोलिए, इरफान अंसारी, आलमगीर आलम एक जगह में वोट डालते हैं कि नहीं डालते हैं? डालते हैं कि नहीं डालते हैं? लेकिन हमारा वोट हम लोग क्या करता हूं, थोड़ा सा देवेंद्र जी को, थोड़ा सा प्रदीप यादव को, थोड़ा सा बजरंगी यादव को, थोड़ा सा और किसी को हम लोग बांट देता हूं ना, है कि नहीं? बांट देने का कारण क्या होते हैं? दोबारा इरफान अंसारी, आलमगीर आलम रजा बन जाते हैं। मैं ठीक बोला हूं कि नहीं बोला हूं? इस बार भी वोट बंटवाना है क्या? वोट बांटेगा क्या इस बार? वोट बांटेगा क्या? एक रहेगा तो सेफ रहेगा, एक रहेगा तो देखो, हम हिंदू जब एक रहता हूं ना, ये भारत विश्व गुरु बनते हैं। जब हम एक रहता हूं, ये भारत विश्व गुरु बनते हैं। लेकिन हमारा ही समाज में जब जैसा व्यक्ति आ जाते हैं, समाज बांटते हैं और आक्रांता भारत को लूट लेते हैं। भाइयों और बहनों, हमें मीर जाफर को पैदा नहीं करना है, हमें जैसान को पैदा नहीं करना है। हमारा बेटा बेटी इरफान अंसारी, आलमगीर आलम नहीं बनना चाहिए। इसीलिए भाइयों और बहनों, पूरा हाथ से इस बार हमें देवेंद्र जी को जिताऊंगा और पूरे झारखंड में बीजेपी का सरकार बनाऊंगा। बनाना है कि नहीं बनाना है? रोटी माटी बेटी को बसाना है कि नहीं बसाना है? ठीक আছে না? আমি ঠিক বলছে না? হ্যাঁ, আমার কথাগুলা ঠিক আছে কি নাই? আমি ঠিক সত্যি কথা বলছি তো? একদম আপনারা শুনেন, कोई ভুল করবেন না। এবার এক জায়গায় ভোট পড়বেন। কোন জায়গায়? কমল সিনের মাঝখানে इसबार ভোট পড়বে। পড়বে কি না পড়বে সবাই? आप लोग एक बात समझ लीजिए, ये सरकार हमारा सरकार नहीं है। क्या बोला था ये सरकार कि हम आने में 5 लाख नौकरी दूंगा। तो हाथ में किसको किसको नौकरी मिले हाथ उठाइए, किसको किसको मिले हाथ उठाइए। किसी को नहीं मिले। क्या बोले थे? जे जब तक नौकरी नहीं होगा 5,000 और 7,000 रुपया का भत्ता मिलेगा। किसको किसको मिले भत्ता? किसको किसको मिले? तो मतलब क्या हुए? 5 लाख का भी धोखा, 5,000 का भी धोखा, 7,000 का भी धोखा। भाइयों और बहनों, और क्या किया? सीजीएल का एग्जाम किया ना? क्वेश्चन पेपर कितना रुपया में सेल कर दिया? कितना रुपया में? 30 लाख 40 लाख रुपया में क्वेश्चन पेपर बिक देते हैं। क्या गरीब माँ अपना बेटा के लिए 30 लाख रुपया दे सकेगा? क्या दे सकेगा? अगर आप 30 लाख 40 लाख रुपया नहीं देगा, आपका बेटा का नौकरी भी नहीं होगा। ये झारखंड का हकीकत है। भाइयों और बहनों, आप उसको बताइए, कोई माँ अपना बेटा को स्कूल से कॉलेज तक पढ़वाते हैं, बेटा का घर में नौकरी नहीं है। कोई माँ यूनिवर्सिटी तक पढ़वाता है, बेटा का नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। क्या वो माँ शांति से सो सकता है क्या? बताइए, शांति से सो सकता है क्या? आज कल्पना जी क्या सोचते हैं, हेमंत सोरेन क्या सोचते हैं कि बेटा को रोजगार नहीं, बेटी को रोजगार नहीं,
सुनाव का आगे माताओं का हाथ में 3000 रुपया थमा देगा और माता ये लॉलीपॉप लेके वोट डाल देंगे हमारे। भाई और बहनों, मैं आपको पूछना चाहता हूं, 6 महीना से बुजुर्ग का पेंशन मिला है क्या? सच बताओ, मिला है क्या? दिव्यांग को पेंशन मिला है क्या? विधवा को पेंशन मिला है क्या? ये क्या कर रहा है? बुजुर्ग का पेंशन बंद किया और यही बुजुर्ग का पेंशन से मैया का सम्मान कर रहा है। भाई और बहनों, सास का पैसा बंद किया और बहू का अकाउंट में पैसा डाले। सास का अकाउंट का पैसा बंद किया और बहू का अकाउंट में पैसा डाले। घर में सास और बहू का बीच में झगड़ा लगा दिया है ये लोग। मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? बीजेपी का सरकार आएगा, बुजुर्ग का पेंशन हम 2500 रुपया करूंगा और माता बहू बेटी को गोगो दीदी का 2100 रुपया देने का काम करूंगा। हम झगड़ा नहीं लगाऊंगा। सास और बहू 2500 2100 10 तारीख अकाउंट में आएगा, 11 तारीख सास और बहू एक साथ बाजार में जाएगा, एक साथ बाजार में जाएगा। घर में झगड़ा लगाने वाला काम हम लोग नहीं करेगा। यह कितना बदमाश सरकार है। सास का पैसा बंद करके बहू का अकाउंट में डाल रहा है। मैं सही बोला हूं कि नहीं बोला? बोलिए। मैं आपको और एक मजा का कहानी बोलता हूं। थोड़े दिन पहले, ये सच कहानी है, मैं झारखंड आके बहुत कुछ सीखा और देश का सारे मुख्यमंत्रियों को अगर विक्रम नदी सीखना है, झारखंड आना चाहिए। हेमंत सोरेन से सीखना चाहिए। ये क्या किया, मैं बरकट्ठा आए, शाम हो गया, हेलीकॉप्टर छूट गए। मैं बोला 16 गाड़ी से जाऊंगा, 2 घंटा का है। गाड़ी से बरकट्ठा से हजारीबाग में मैं एक माँ को देखा, एक झोले लेके आ रहा है, खाली झोले। हेमंत सोरेन का फोटो है। आपका घर में वही रकम मुना है नहीं? हेमंत सोरेन का फोटो है और एक खाली झोले है ना? घर में है कि ना आप लोगों का? तो ये तो झोले लेके माँ आ रहे थे। मैंने बोला बेकार हो गया, मैं 4 महीना ऐसे झारखंड में हूँ, जीतेगा तो जेल में भी जीतेगा। झोले लेके माँ बाजार में जा रहा है। मैंने मेरा ड्राइवर को बोला, अरे दिल टूट गया, चलो गुवाहाटी चलता हूँ। बोले नहीं, एक बार पूछ लीजिए माँ को। मैंने गाड़ी रुकाया और माँ को पूछे, माँ दर से पूछा, माँ वोट किसको डालने वाला है? बोला बेटा बीजेपी को डालूंगा वोट। तो मैं बोला, मैं थोड़ा शौक किया, मैं बोला आपका तो झोला हेमंत सोरेन का झोला है, आप बीजेपी को काहे को वोट डालेगा? बोले तुम्हारा पढ़ा सुना करा लोगों का आजकल दिमाग खत्म हो गया है। मैं बोला काहे को हमारा दिमाग खत्म हो गया? बोले बेटा झोला है हेमंत सोरेन का, अंदर का साउल नरेंद्र मोदी का है। अंदर का साउल नरेंद्र मोदी का है। तो मैं वोट किसको दूंगा? मैं बोला माता मेरा पढ़ा सुना बेकार हो गया, आपसे मैं जीवन का ज्ञान ले लिया, आपको मेरा नमन। ये मेरा झारखंड का माँ है, मैया का लॉलीपॉप देते हो और बेटा बेटियों को पद सिपाही का इंटरव्यू करके मरवाता हो। ये तुम्हारा न्याय है? ये तुम्हारा न्याय है? खाली झोले देते हो क्या? साउल का अगर मोदी जी बिना पैसा में साउल देते हैं तो हेमंत सोरेन आधा केजी दाल नहीं दे सकते हैं? सकते थे कि नहीं सकते थे? लेकिन दाल भी नहीं दिया, साउल भी नहीं दिया, खाली झोले हाथ में पकड़ा दिया। कल्पना जी क्या बोलते हैं?
हेमंत जी आबुआ आवास लेके आए हैं। अब बताइए, ये आबुआ आवास के लिए बबुआ को कितना रुपया देना पड़ता है? कितना रुपया देना पड़ता है बोलिए? कितना? 25,000। महकमा में रेट चल रहा है 30,000, गुड्डा में 30,000, यहाँ कितना? यहाँ में भी 30-25। आप बताइए, अगर आबुआ आवास के लिए बाबुआ को मुझको 30,000 देना पड़ते हैं, तो ये आवास का नाम आबुआ आवास रखना चाहिए कि बबुआ आवास रखना चाहिए बोलिए? क्या आवास रखना चाहिए बोलिए? कल्पना जी, कोई आबुआ आवास बिना बालू से बनता है क्या? बनेगा क्या बिना बालू के? ये जो हमारे पुलिस है ना, झारखंड पुलिस, ठेला से अगर कोई बालू लेके आता है उनको पकड़ लेते हैं। ठीक बोला हूं कि नहीं बोल रहा हूं? अगर ट्रैक्टर से कोई बालू लेके आते हैं तो पकड़ लेते हैं, लेकिन प्रदीप यादव का दलाल लोग जब ट्रक से बिहार और यूपी तक बालू लेके जाते हैं, ये लोग कुछ नहीं करते हैं, काला चश्मा पहन लेते हैं, है ना? है कि नहीं? हमारा सरकार आएगा, ठेला में भी बालू उठाओ, ट्रैक्टर में भी बालू उठाओ, गरीब के लिए बालू बिना पैसा में मिलेगा। और मोदी जी 21 लाख आप लोगों के लिए आवास बना के भी देगा, ये भी हमारा संकल्प है। कोई पुलिस का हिम्मत ही नहीं होगी। अभी प्रदीप यादव ये लोगों को काला चश्मा पहन के रखा हुआ है, हम लोग इसको ओरिजिनल चश्मा दे दूंगा। गरीब का पीछे मत पड़ो, ये दलाल और मावाली को पीटो। आजकल यहाँ में क्या हो रहा है? गरीब को पीटो, दलाल को प्यार करो, है ना? भाइयों और बहनों, थोड़ा याद करो, आप लोग भी तो सीजीएल दिया होगा ना? थोड़ा याद तेज है कि नहीं? हेमंत सोरेन क्या बोले थे कि बेटी और बहू का शादी होने में सोने का सिक्का दूंगा, बोला था कि नहीं बोले थे? किसको किसको मिले सोने का सिक्का? किसको किसको मिले सोने का